बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है, क्या बीजेपी जिला अध्यक्षों के नाम पर सस्पेंस खत्म हो सकता है? केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा के बाद फैसला इस पर आ सकता है। वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा दिल्ली गए थे। बड़े जिलों में 2 जिलाध्यक्ष, शहरी और ग्रामीण इलाकों के जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे। सागर और धार में 2 जिलाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। इंदौर, जबलपुर, भोपाल, यहां पर भी 2 जिलाध्यक्ष। सवाल वही, क्या जिलाध्यक्षों पर बना सस्पेंस खत्म होगा? सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, संगठन से जुड़े हर काम में अव्वल रहने वाला मध्य प्रदेश जिलाध्यक्षों के मामले नहीं सुलझा पा रहा है। जी बिल्कुल ललित जी, देखिए, माना जा रहा था और जो तय समय अनुसार बीजेपी ने अलग अलग कार्यक्रम जारी किए थे, मंडल अध्यक्षों का चुनाव, फिर जिलाध्यक्ष का चुनाव और फिर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। उसके अनुसार 6 तारीख तक जो जिलाध्यक्षों की सूची है वो आ जानी चाहिए थी। लगभग सभी जिलों पे सहमति बन भी गई थी, लेकिन कुछ जिले ऐसे बाकी थे जिनको लेकर लगातार पैंच फंसा हुआ था, चाहे वो जातीय क्षेत्रीय सियासी समीकरणों की बात की जाए या फिर बड़े नेताओं का दबाव का जो मामला है वो भी इसमें एक बड़ा रोड़ा जो है वो बना था और इसको लेकर ही लगातार मंथन का दौर चलता रहा। पहले भोपाल स्तर पर ये सारी बातचीत हुई, बात नहीं बनी तो बात दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पहुंची तो वहां पर आला कमान ने चर्चा की और फिर प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा को और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को दिल्ली भी बुलाना पड़ा। वहां पर एक बार फिर से रायशुमारी करने का काम हुआ, लेकिन उसके बावजूद अब भी 2-3 दिन का जो डिले है वो हो चुका है। आज 9 तारीख हो गई है। अब संभवतः ये माना जा रहा है कि जो बड़े जिले हैं वहां पर 2 जिलों जिला संगठनात्मक जिलों की जो गठन है वो बीजेपी कर सकती है और शहर और ग्रामीण 2 पार्ट में जिलों को डिवाइड करके वहां पे 2 जिलाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। ऐसा भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर के साथ ही धार में भी करने की जो प्लानिंग है वो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है और जल्द ही इसकी घोषणा जो है वो बीजेपी कर सकती है। बहरहाल देखना होगा कि कितनी जल्दी बीजेपी का ये सस्पेंस खत्म होता है, क्योंकि जो नेता लगातार लॉबिंग करने में जुटे हुए थे अपने अपने समर्थकों के लिए और जो लोग प्रयास कर रहे थे कि जिलाध्यक्ष जो महत्वपूर्ण पद होता है, अगर बीजेपी में आप संगठन के लिहाज से देखें तो विधायक के बराबर या उससे भी बड़ा जो प्रोटोकॉल है वो जिलाध्यक्ष का होता है। और जब पार्टी मजबूत होती है, सत्ता में आपकी सीटें ज्यादा होती हैं, मजबूती होती है, तो जो जिलाध्यक्ष का पद है वो अपने आप में काफी ताकतवर होता है और अच्छा खासा रसूख जो है वो इस पद के साथ आता है। तो तमाम नेता जो है इसकी लॉबिंग में लगे हुए हैं, अपने अपने समर्थकों को अपने अपने जिलों में जो है वो फिट करना चाहते हैं और इसलिए ये पूरा जो पैंच है वो लगातार उलझता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल देखना होगा कि संगठन की क्या कुछ समन्वय यहाँ पे बन गया और कब तक लिस्ट जारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु, लगातार उनकी नजर बनी हुई है, आगे भी उनके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश से महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को बस की सुविधा मिलेगी। भोपाल से लखनऊ और प्रयागराज के लिए डायरेक्ट बस मिलेगी। श्रद्धालुओं को आईएसबीटी और नादरा बस स्टैंड से, नादरा बस स्टैंड भोपाल का सबसे पुराना बस स्टैंड है। श्रद्धालुओं को आईएसबीटी और नादरा बस स्टैंड से लखनऊ और प्रयागराज के लिए बस मिलेगी, डायरेक्ट बस। सहयोगी वासु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वासु, प्रयागराज लखनऊ के लिए डायरेक्ट बस। बिल्कुल ललित जी, देखिए, बड़ा कदम उठाया गया है। जो भोपाल और मध्य प्रदेश के लोकल बस ऑपरेटर्स हैं उनको नेशनल परमिट दिया जाएगा ताकि जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने कुंभ जा सकें, प्रयागराज पहुंच सकें और उनकी यात्रा में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आमतौर पर ही देखा जाता है कि रेलवे की अगर हम बात करें तो उसमें रिजर्वेशन में लंबी वेटिंग लिस्ट होती है वो और अमूमन क्लियर होना काफी मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में अगर प्रयागराज और कुंभ का समय हो तो श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि रेलवे कई स्पेशल ट्रेन भी चला रहा है, लेकिन इसके बावजूद देखा जाता है कि जो रिजर्वेशन है वो क्लियर नहीं होते। तत्काल, प्रीमियम तत्काल और अन्य कोटे भी जो लग जाते हैं, उसके बावजूद कई बार जो टिकट्स हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे में अगर बस की सेवा मिलेगी, बस की सुविधा मिलेगी, तो कई लोग जो हैं वो दर्शन करने पहुंच सकेंगे। और प्रयागराज और लखनऊ की कनेक्टिविटी जो है वो भोपाल, इंदौर जैसे बड़े शहरों से दुरुस्त करने का काम इस पूरे कुंभ के दौरान जो है वो किया जाएगा। जो टिकट फेयर है वो भी निर्धारित जो दर है
उसके मापदंडों के अनुसार ही होंगे और जो एजेंसीज हैं वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेंगी। तो ये एक अच्छी खबर उन तमाम श्रद्धालुओं के लिए जो महाकुंभ में जाना चाहते हैं। अब उनके लिए एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी के साथ ही रोड कनेक्टिविटी भी जो है वो उपलब्ध है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने सही कही। जो रेल की कीमतों से खुद को रिलाया हुआ महसूस करते हैं उनके लिए ये बसें वाकई बहुत मुफीद होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। रायपुर में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है, नगरीय निकाय चुनाव पर भी मंथन हो सकता है। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नितिन नवीन ये प्रभारी हैं, वो भी शामिल होंगे। तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं, उन्हें वो भी शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक के एजेंडे के बारे में बात कर ली जाए, दो प्रमुख बातें, मंत्रिमंडल विस्तार, 2 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है और निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन हो सकता है। सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, बेहद महत्वपूर्ण बैठक, क्या कुछ इससे जुड़ा हुआ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जो है नगरीय और पंचायत चुनाव के साथ साथ कैबिनेट विस्तार को लेकर भी हलचल तेज हो गई है और इसी कड़ी में आज भाजपा के प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी बैठक जो है वो होने वाली है और करीब 10 बजे से ये बैठक जो है शुरू होगी और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और सीएम साई की अध्यक्षता में आज की ये बैठक होने वाली है और इस बैठक में सभी विधायकगण, मंत्रीगण, जो सीनियर नेता है, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, ये सभी जो है वो मौजूद रहेंगे। और सबसे पहले 10 बजे से जो है कोर ग्रुप की बैठक होगी और कोर ग्रुप की बैठक के बाद नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर जो सम्मेलन है उस पर नितिन नवीन जो है वो शिरकत करने वाले हैं और माना जा रहा है कि इस दौरान जो है नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भी जो है वो चर्चा संभावित की जा रही है, क्योंकि आरक्षण जो है वो अब तय हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद जो है नगरीय निकाय चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, विपक्ष को किन मुद्दों को लेकर जो है वो घेरा जाएगा, इस पर जो है रणनीति तैयार की जाएगी। इसके साथ ही जो महापौर, अध्यक्ष और पार्षद है उनके कैंडिडेट के लिए मापदंड जो है वो तय किया जाएगा। साथ ही प्रदेश प्रभारी को लेकर भी यहाँ पर उनको तय करने को लेकर भी जो है वो चर्चा की जानी है। इसके साथ ही करीब साय सरकार को बने अब 1 साल हो चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि हरियाणा के फॉर्मूले में छत्तीसगढ़ में भी कैबिनेट विस्तार जो है वो देखने को मिलेगा। ऐसे में आज की इस बैठक में इस पर भी चर्चा संभावित है और ऐसे में माना जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जल्द से जल्द कैबिनेट विस्तार जो है वो हो सकता है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। मेन मुद्दा नगरीय निकाय चुनाव है और यहाँ पर भी एक साथ नगरीय और निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव कराने पर भी चर्चा जो है संभावित मानी जा रही है। तो एक बड़ी बैठक आज भाजपा कार्यालय में होनी है। 10 बजे से लगातार बैठकों का सिलसिला जो है वो देखने को मिलेगा। जी चलिए, बहुत धन्यवाद तनु, लेकिन आप लगातार हमारे साथ बने रहे। कुछ और अहम खबर को लेकर आगे हम अभी तनु से चर्चा करेंगे। तनु विस्तार से जानकारी दे रही थी। 10 बजे से बैठक का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी, राजगढ़ में 1.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। पचमढ़ी में यह सबसे ठंडी जगह मध्य प्रदेश की उनमें से एक। पचमढ़ी में 0.2 डिग्री सेल्सियस। शाजापुर में रात का तापमान 2 डिग्री,